Good morning to all. Today we will discuss our new topic is transistor connection और transistor configuration. हम आज पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर में कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, सो लेट्स रिकॉल करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर इज कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड. ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन होता है 2 पीएन जंक्शन डायोड का. ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. एमिटर में क्या है, डोपिंग हाई होती है, बेस में कम होती है और कलेक्टर में मॉडरेट डोपिंग होती है. साइज होता है वो कलेक्टर का ज़्यादा होता है क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है. बेस का कम होता है, एमिटर का बड़ा होता है. ठीक है, बट कलेक्टर का सबसे बड़ा साइज होता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के होते हैं, PNP एंड NPN. उसमें हमने ये भी देखा था कि PNP कैसे बनता है और NPN कैसे बनता है, उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ हमने उसमें देखा था. ठीक है, तो हम आज कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन. So there are 3 types of configurations. First one is common base, second one is common emitter and third one is common collector. मतलब पहला है कॉमन बेस, मतलब हम बेस को कॉमन रखेंगे. सेकंड वाले में एमिटर कॉमन रखेंगे, थर्ड वाले में कलेक्टर को कॉमन रखेंगे. ठीक है, सो पहला वाला देखते हैं हम पहले. फर्स्ट वन इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसमें बेस को कॉमन रखेंगे, मतलब एमिटर और कलेक्टर को बेस से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, ये है इसका डायग्राम. ठीक है, सर्किट है ये इसका. ये किसका सर्किट है, NPN का. NPN का क्यों है, क्योंकि जो एरो लगा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा है. ओके, तो देखिए इसमें 2 वोल्टेज लिए जाएंगे, बैटरीज ली जाएंगी, इनपुट वोल्टेज और एक आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, और जो एमिटर और बेस के बीच में जो बैटरी लगी होगी, वोल्टेज लगे होंगे, उनको बोलेंगे इनपुट वोल्टेज. ठीक है, और जो कलेक्टर और बेस के बीच में लगी होगी उसको बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज. मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर में जो एमिटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट होता है और कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइस होता है. तो देखिए इसमें भी जो एमिटर वाला पोर्शन है, एमिटर बेस वाला है, वो फॉरवर्ड बाइस है और जो कलेक्टर वाला है, कलेक्टर बेस वाला, वो रिवर्स बाइस है. देखिए N नेगेटिव से NP पॉजिटिव से, उसमें N पॉजिटिव से P नेगेटिव से. समझ में आया आपको? तो ये है आपका NPN. ठीक है, सर्किट. अब आता है PNP सर्किट में. PNP में आपको मैंने क्या बताया था, जो एरो लगा होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है एमिटर में. ठीक है, इसमें भी 2 वोल्टेज लिए जाएंगे, वही एमिटर वाला पॉजिटिव, कलेक्टर वाला नहीं, अरे सॉरी, एमिटर वाला फॉरवर्ड वाइस और कलेक्टर वाला रिवर्स वाइस. ठीक है, अब जो VEB है, जो एमिटर वाला है, उसको हम बोलेंगे इनपुट वोल्टेज, और जो कलेक्टर वाला है वो है आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि एमिटर से होल्स या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बेस में, फिर बेस से कलेक्टर में, देन जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा होता है, कलेक्टर करंट. इसमें आपका बेस करंट फ्लो नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन बेस है. मतलब आप देखिए, अगर जब कॉमन एमिटर होगा तो उसमें एमिटर करंट फ्लो नहीं करेगा, और कॉमन कलेक्टर होगा तो उसमें कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, अब देखते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन इन कॉमन बेस. हम निकालेंगे इसमें करंट गेन. करंट गेन बेसिकली होता है द करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन एमिटर करंट. मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट. गेन आपको मैंने बताया था क्या होता है, एफिशिएंसी और गेन की बात होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आउटपुट है हमारा IC और इनपुट है हमारा IE.
तो करंट गेन हो गया IC अपॉन IE, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। एंड द कॉमन बेस करंट गेन इज वेल डिजाइन बाइपोलर जंक्शन इज वेरी क्लोज टू यूनिटी। जो करंट गेन इसका आता है वो बहुत क्लोज होता है 1 से। देखिए 0.9 और 2 0.99, बस पॉइंट का डिफरेंस होता है, बस कुछ वेरी क्लोज होता है यूनिटी से ही, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशन निकालेंगे हम उसका करंट कलेक्टर करंट का और बेस का, ठीक है। तो एक इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं इबॉल्स इक्वेशन। क्या होती है? IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO। मतलब IC मतलब यहाँ पे क्या है? कलेक्टर करंट है, ठीक है। और IE क्या है? एमिटर करंट है। अल्फा करंट गेन को कॉमन बेस में अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये ICBO हमारा क्या है? लीकेज करंट। लीकेज करंट क्या होता है? बेसिकली लीकेज करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन अनवांटेड कंडक्टिव पाथ under normal operating condition. If the conductor are separated by a material with a small conductivity rather than a perfect dielectric, then a small leakage current flow directly between them. मतलब अगर एक कंडक्टर है वो किसी मटेरियल से सेपरेट किया गया है, उसकी कंडक्टिविटी कम है परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक से, तो उसमें एक लीकेज करंट फ्लो अब खुद ही करने लगता है, डायरेक्टली फ्लो होने लगता है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है। जब कोई कंडक्टर किसी मटेरियल से सेपरेट है और उसकी कंडक्टिविटी कम है किसी परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक से, तो कंडक्टिविटी के लिए वो क्या है? उसमें लीकेज करंट फ्लो करेगा डायरेक्टली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आपने जब मैंने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर इक्वेशन होती है। जब हमने उसकी वर्किंग पढ़ी थी लास्ट में एक ट्रांजिस्टर इक्वेशन आई थी, IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। मतलब एमीटर करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ओके, सो अब हम यहाँ रख देंगे IC की वैल्यू। IC इज इक्वल्स टू अल्फा IC प्लस IB प्लस ICBO, ठीक है। अब यहाँ आया IC, अब इसको अंदर अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो IC इज इक्वल्स टू अल्फा IC प्लस अल्फा IB प्लस ICBO। मैंने आपको बताया था इसमें बेस करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब IB इक्वल टू 0। तो जब हम IB ट्रांजिस्टर इक्वेशन में IB इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या होगा? IC इक्वल टू IC। तो यहाँ पे IE की जगह हम यहाँ IC रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तब हमने क्या किया? IC माइनस अल्फा IC को हमने इधर साइड ले लिया, ठीक, इक्वल्स टू अल्फा IB प्लस ICBO, ठीक। हमने IC को कॉमन लिया, क्या बचा? 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा IB प्लस ICBO। अब यहाँ से हम IC की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको बोल लेंगे कलेक्टर करंट, ठीक है। IC इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके आया कलेक्टर करंट। व्हेन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस, जब ट्रांजिस्टर में कनेक्ट है कॉमन बेस से, ठीक है। द कलेक्टर करंट IC is the output current and the emitter current IE is the input current. Thus the ratio of change in emitter current to collector current at constant collector base voltage is known as current amplification factor in common base configuration. It is represented by alpha. So alpha is equals to IC plus upon IE. ओके, तो ये हुआ आपका कॉमन बेस में, ठीक है। ओके, थैंक यू।